हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में स्वागत है दिल से। तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों में ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। टाइम ही नहीं मिलता था, आप लोग तो जानते ही हो कि फैमिली में बहुत सारे काम रहते हैं और छोटा सा बेबी भी है तो उसको भी देखना है। कोशिश तो डेली करती हूँ कि डेली एक ब्लॉग डालूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद में सारा काम छोड़ के मैंने कहा एक आज ब्लॉग शूट करते हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी आज टाइम था तो चलो उन्होंने कहा ठीक है चलो कर लो, तो अपने ब्लॉग शूट कर लो। तो बस आप काफ़ी लोगों ने पूछा, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए और काफ़ी लोग ये पूछना चाहते कि आपके हस्बैंड को ये क्या हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया। तो दोस्तों टाइम ही नहीं मिल रहा था, मतलब इतने सारे लोगों ने कमेंट किया है तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं बता ही दूं कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है और कैसे हुआ है और कब हुआ है। तो दोस्तों ये स्टोरी तो बहुत बड़ी है। शायद इतनी जल्दी जल्दी मैं आपको बता भी ना पाऊँ, तो मैं बता रही हूँ। बैंड के साथ में जो घटना घटी है, ये घटना घटी है 2015 में। दो मेरे हस्बैंड पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत हैंडसम थे, आज बहुत भी हूँ। अच्छे आज हैं। भी हूँ। हाँ, आज भी आज तो आज भी हो, मेरे लिए तो आप बहुत हैंडसम हो, पहले से भी बहुत अच्छे हो। इंसान, आप लोग को जानते हैं, इंसान की सूरत नहीं इंसान की सीरत से प्यार करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड वही है। नस चढ़ गई क्या? ठीक है। तो ये मेरे हस्बैंड के साथ में ये दिक्कत हुई थी 2015 में। तो ऐसा हुआ था कि 2015 में मेरे हस्बैंड कहीं और थे और मैं इनके साथ में नहीं थी, अपनी ससुराल में थी। पहले मैं अपनी ससुराल में रहती थी। तो इनका फ़ोन आया इनका कि आरती मुझे थोड़ा सा गाल में स्वेलिंग हो रहा है। तो मैंने कहा नॉर्मल स्वेलिंग होगी। तो इन्होंने भी नॉर्मल तरीके से बताया कि आरती मेरे गाल में सूजन हो रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, सास ससुर को बताया कि मम्मी इनका फ़ोन आया है, बोल रहे हैं कि इनकी गाल में स्वेलिंग हो रही। तो मम्मी पापा ने बोला कि शायद इसके अक्कल डांड निकल रही है। और इन्होंने अपने आस पड़ोस में भी यही बोल रखा था। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने देसी नुस्खे बताए और इन्होंने ट्राई भी किया, पर इनको कुछ भी आराम नहीं मिला। तो फिर 3-4 दिन बाद मुझे इनके पास में आना था। इन्होंने रिजर्वेशन करवाया था। तो जब ये मुझे लेने आए, जब मैंने इनको देखा तो मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और एक तरफ का गाल इतना मोटा हो रखा था। मैं तो डर गई एकदम, मतलब मैं रोने लग गई कि मैंने कहा ये ऐसा आपको अचानक क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हंस रहा है। और मैं टेंशन में थी कि ऐसा क्या हो गया। तो फिर जब हम लोग घर गए तो फिर हमारे पास में एक अम्मा रहती थी। उन्होंने कुछ देसी नुस्खे बताए। फिटकरी का पानी, पता नहीं ऐसी कुछ सेकने के लिए क्या बोला था उन्होंने। धोने के लिए इसको फिटकरी के पानी से सुनने शायद का। धोने के लिए बोला था। फिर मैं वो कर रही थी। 2-3 दिन मैंने ऐसा किया, लेकिन इनको बिल्कुल आराम नहीं मिला। और कभी कभी थोड़ा सा दर्द भी हो जाता था, इतनी तेज दर्द हो जाता था कि कहते थे कि मुझे दर्द होता है। तो फिर भाई मैंने खाना खाने में बहुत तकलीफ होती खाना थी, खाने में इनको दिक्कत होने लग गई। बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने ससुर जी के पास फोन किया। मैंने कहा पापा जी इनको दिक्कत हो रही है। तो मम्मी पापा ने ये बोला कि तुम ऐसा करो कि घर पर आ जाओ, तुम लोग वहां मत रहो, तुम लोग घर पे आ जाओ। तो फिर हमने क्या किया कि हमने तत्काल जल्दी से रिजर्वेशन करवाया। हम तुरंत घर पर गए और फिर उसके बाद में हमने फैमिली डॉक्टर के पास में अगले दिन गए तुरंत, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मतलब इनको दिक्कत हो। तो हम लोग अगले दिन तुरंत गए। जब फैमिली डॉक्टर के पास में गए तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें बायोप्सी करवानी है, बायोप्सी करवानी है। तो फिर हाँ, उन्होंने डॉक्टर के लिए हमें भेजा, रेफर किया कि तुम उस डॉक्टर के पास में जाओ और दिखाओ। तो पहले तो मैं थोड़ा सा डर गई, घबरा गई। मैंने कहा यार ये डॉक्टर तो इतने ज़्यादा होशियार हैं, तो हर चीज़ का इलाज कर देते हैं, तो उन्होंने हम इनको रेफर क्यों किया। थोड़ा सा धक 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 तक मुझे डर सा लगने लग गया। जब उन्होंने बोला तो फिर हम उन डॉक्टर के पास में गए।
तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा तुम्हारा बायोप्सी होगा। तो भाई मैंने तो पहली बार नाम सुना था, ये बायोप्सी होता क्या है, मुझे तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि छोटा मोटा बुखार उखार, सिर में दर्द, ये सब चीज़। और जब से मेरी शादी हुई थी, सच सच बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने एक टैबलेट नहीं खाई मेरे सामने, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। और ना मुझे, ना मेरे हस्बैंड को, ना मेरे फैमिली वालों को। तो इतना हम जानते कि सिर में दर्द, ये सब चीज़ें इतना छोटा मोटा, मैंने सोचा कि पता नहीं छोटा ही मोटा होगा तो नॉर्मल तरीके से सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने बोला कि बायोप्सी, तो हमने कहा ठीक है भाई बायोप्सी करवा लो। तो फर्स्ट टाइम मतलब इन्होंने बायोप्सी करवाई, तो उन्होंने कहा कि अगले दिन तुम रिपोर्ट ले जाना इसकी। तो फिर क्या हुआ, तो अगले दिन हम लोग रिपोर्ट लेने के लिए गए। तो फिर उन डॉक्टर ने बोला कि आप उन डॉक्टर के पास में जाओ। दूसरे डॉक्टर को उन्होंने कंसल्ट किया और मैं दूसरे डॉक्टर के पास में रेफर किया। अब भाई मैं इनसे बार बार इनको घबरा रही थी बहुत ज्यादा कि मुझे क्या तो हो, इतना क्या नहीं डर हो। लग रहा था, इतना डर लग रहा था। मैं कह रही है डॉक्टर पर डॉक्टर बदले जा रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि उन दूसरे डॉक्टर के पास में गए। तो जब उन सर को रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने और मेरे हस्बैंड को और चेकअप के लिए बोल दिया, 4-5 चेकअप के लिए बोल दिया। भाई मैं तो परेशान होने लगी, मेरा तो रोटी खाना ही छूट गया मेरा। मैं पागलों की तरह हरकत करने लगी, भाई ऐसी क्या दिक्कत है जो यार डॉक्टर पर डॉक्टर बदले जा रहे हैं और चेकअप पे चेकअप बताए जा रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो फिर उन्होंने भाई चेकअप, उन सर ने, डॉक्टर साहब ने चेकअप के लिए बताया है, इन्हें चेकअप के लिए पूरी बॉडी का चेकअप और अलग अलग हिस्से का इन्होंने चेकअप करने के लिए बोला। तो फिर 2 दिन उसमें लग गए हमें। वो 2 दिन के बाद उसमें रिपोर्ट दी हमें। फिर सारी रिपोर्ट लेके हम उन डॉक्टर के पास में गए। उन डॉक्टर के पास में गए तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ने लगी उन डॉक्टर साहब के सामने कि सर ऐसा क्या बात है कि हम मतलब आप लोग चेकअप पे चेकअप बता रहे हो, ऐसी क्या बात है, मुझे बता दो प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर उन्होंने कहा बेटा डरने वाली कोई बात नहीं। मैंने कहा सर आप बता दो, बस एक बार बता दो कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। उन्होंने कहा बेटा ऐसी कोई परेशानी वाली होने वाली बात नहीं, आप परेशान मत हो। लेकिन वो तो सहानुभूति दे रहे थे, लेकिन मैं तो, मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी कि इतना सब कुछ मैं सहन कर सकूं। मेरे हस्बैंड की भी उम्र नहीं थी, मेरी भी इतनी उम्र नहीं थी, और मैं इतना समझ भी नहीं पा रही थी अच्छी तरीके से, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो फिर डॉक्टर ने जब रिपोर्ट सब कुछ देखा, बायोप्सी देखे, सारे चेकअप देखे, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे हस्बैंड का ऑपरेशन होगा। अब भाई ऑपरेशन का जब उन्होंने नाम लिया तो मैं तो रोने लग गई उन डॉक्टर साहब के सामने। मैं तो हाथ जोड़ के रोने लग गई कि सर मेरे हस्बैंड को ऐसा क्या हो गया जो ऑपरेशन के लिए आप बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो हर किसी के साथ में, किसी के साथ भी हो सकता है, ये कोई हाथ की बात नहीं है बेटा। मैंने कहा सर मेरे हस्बैंड तो स्मोकिंग वगैरह, ये ड्रिंक वगैरह, इन सब चीज़ों से तो बहुत दूर है। मेरे हस्बैंड तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो मेरे हस्बैंड को ये मतलब ऑपरेशन के लिए नौबत आ गई है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाने से ये दिक्कत हो गई या कुछ भी हो, ये किसी को भी हो सकता है। और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, मैं तो रोए जा रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मेरे हस्बैंड को इतनी मतलब टेंशन ये नहीं ले रहे थे कि अगर मैंने टेंशन ली तो ये तो मर जाएगी। क्या बड़ी समस्या आ गई है जो मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। उन्होंने कहा बेटा सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो उन्होंने 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं लिया। क्या हो गया? कुछ नहीं। उन्होंने 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं लिया, उन्होंने डेट दे दी ऑपरेशन के लिए। भाई मैं तो घर पे गई, मम्मी पापा को बताया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने खाना छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। अब ये मेरी हालत ना देखें, ये कह रहे कि अगर मैंने हिम्मत हार दी तो ये तो मर जाएगी, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो फिर धीरे धीरे उसका ऑपरेशन का टाइम आया। और इस इंसान इतने हिम्मत वाले हैं, इतने मोटिवेट अपने आप को रखते हैं और दूसरों को भी। जिस दिन ऑपरेशन था, जैसे कि कल ऑपरेशन है, तो आज नाइट में डांस कर रही है और ये बोल रहे थे, कि शायद ये मेरा लास्ट डांस है। मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ के लिए, मुझे बहुत
मैंने कहा ऐसा मत बोलो प्लीज़, और ये हंस रहे। फिर उसके बाद में मैं तो सोई नहीं क्योंकि मुझे नींद नहीं आई है। और फिर उसके बाद में सब ठीक था। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डे गए, हॉस्पिटल गए तो क्या हो गया? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनल हो गए हम दोनों लोग। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि शायद छोटा मोटा ऑपरेशन होगा, पर क्या हुआ कि ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।